राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुगुदुरु। तो हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पर हमारे कदम। शिक्षा की राह पर हमारे कदम इस चैनल पर आप सब लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए 10वीं कक्षा से संबंधित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए उससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखकर आते हैं कि इसमें क्या है ना? तो चलिएगा। जब हमारी लगन पक्की होगी तो ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और उस चेतनता के साथ में जुड़ करके जागृत की स्थिति से जुड़ पाएंगे। हर संतों ने, हर महापुरुषों ने मानव मात्र को चेताने की, उनको जगाने की बात कही है और जागने के बाद ही हम जीवन रूपी घाटी को पार कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस भेद का बोध तो हमें सतगुरु से ही प्राप्त होगा और बोध होने पर हम अपने खान पान, रहनी गहनी, करनी कथनी को सुधार पाएंगे। इसीलिए तो एक शब्द में चरणदास जी साहब ने कहा है कि चेत रे नर चेत, थारो चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, ए जी आछे दिन पाछे गए न गुरु से किया नहीं है। अरे अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चंचल मनवा चेत रे ने सोवे कह अनजान। जम घर जब ले जाएगा तो पड़ा रहेगा म्यान। ऐसी भक्ति बीज है प्रेम का ने प्रगट पृथ्वी माय। कहे कबीर धोया घना और निभजे कोई एक ना। अरे चेत रे नर चेत रे, थार चिड़िया चुग गई खेत रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेत रे, तू अब तो दिल में चेत रे। यदि चेत रे नर चेत रे, चुग गई खेत रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। थारे गुरु के नाम से आटी रे, अब कूने चढ़ावे थारी घाटी रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। ये गुरु के नाम से आटी रे, अब कूने चढ़ावे थारी घाटी रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। यदि चेत रे नर चेत रे, थार चिड़िया चुग गई
खेत रे नर नुगरा रे। ये जी अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। अरे गुरु जी बतावेगा भेद रे, दस कटे करम की रेख रे नर नुगरा रे। यानी अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। हे गुरु जी बतावे भेद रे, दस छुटे जन्म की केद रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। अरे चेत रे नर चेत रे, धर चिड़िया चुग गई खेत रे नर नुगरा रे। अरे अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। थोड़ा समझ देख ले आखिर अब गाडर खइयो आखिर नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। थोड़ा समझ देख ले आखिर अब गाडर खइयो आखिर नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। गुरु चरण दास की बाणी रे, जिन सार सबद पहचान रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। गुरु चरण दास की बाणी रे, जिन सार सबद पहचान रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे। अरे चेत रे नर चेत रे, धर चिड़िया चुग गई खेत रे नर नुगरा रे। यदि अब तो मन में चेत रे, हाँ अब तो दिल में चेत रे, हाँ अब तो मन में चेत रे। अच्छा, तो वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है ना। तो इस वीडियो क्लिप में हमने किसके दोहे देखे हैं? हाँ, कबीरदास जी का, जो कबीरदास जी के दोहे जो भजन के रूप में गाया जा रहा था, तो उसको हमने देखा। तो इसी तरह बहुत सारे संतों ने सामाजिक सुधार के लिए अपने ही ढंग से दोहों की रचना की है। तो ऐसे फिर ये यहाँ पे जो संत कवि हैं उनके बारे में हम यहाँ पे आज देखेंगे। जैसे कि 10वीं कक्षा में उनके जो दोहे यहाँ पे रखे गए हैं, कौन से है वो? तुलसी के दोहे। क्या है कविता का नाम? क्या है? हाँ, क्या है? हाँ, कविता कौन सी है? तुलसी के दोहे।
तुलसी के दोहे एक कविता है और इसको कौन लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको है ना। हाँ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರು? ತುಳसीदास ಇವರ ದೋಹೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ। हाँ, तो फिर सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो कवि हैं उनका परिचय हम पहले यहाँ पे पाएंगे, है ना। तो देखते हैं पहले क्या कवि परिचय। कवि परिचय ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಈ ದೋಹೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವಿಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, है ना। हाँ, तो फिर देखिएगा जो तुलसीदास जी हैं इनका नाम क्या है? नाम क्या है इनका? हाँ, क्या है वो? गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास इनका नाम है। जान गए ना? हाँ, समझ गए? हाँ, फिर इनका जन्म कब हुआ उसको देखिए। तो इनका जन्म हुआ सन, इनका जन्म हुआ सन 1532 में हुआ, है ना। हाँ, फिर जन्म स्थान कौन सा है जो इन्होंने जन्म लिया? वो स्थान कौन सा है? तो ये जन्म स्थान है इनका जैसे कि राजापुर। क्या है वो? राजापुर। राजापुर में जन्मे हैं ये, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में। कवि कौन है? तुलसीदास जी, इनका पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म हुआ 1532 में 1532 हाँ 32 ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲಿ? हाँ, कहाँ पे? राजापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इनकी माता पिता को देखते हैं। इनके माता और पिता, माता पिता कौन है इसको हम देखेंगे, है ना। इनके माता पिता है, माता है तुलसी, माता का नाम क्या है? तुलसी। और इनके पिता का नाम है आत्माराम। क्या है इनके पिता का नाम? आत्माराम। आत्माराम इनके पिताजी हैं। समझ गए ना? माता कौन है? तुलसी है। और पिताजी कौन है? आत्माराम है। और इनके बचपन का नाम किसके? हाँ, तुलसीदास जी के बचपन का नाम, बचपन का नाम किसके बचपन का नाम? हाँ, तुलसीदास जी के बचपन का नाम है राम बोला। क्या है वो? राम बोला। इनका बचपन का नाम है राम बोला। कहते हैं कि ये पैदा होते ही राम नाम का जप कर रहे थे, राम का नाम इन्होंने लिया, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ರಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನ ರಾಮ್ ಬೋಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। तो इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि हम देखते हैं पहले रामचरितमानस। पहला कौन सा है? रामचरितमानस, रामचरितमानस इनका एक महाकाव्य है रामचरितमानस। और दूसरा है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका ये भी इनकी रचना है। हाँ, फिर और है दोहावली। क्या है वो? दोहावली।
हाँ, दोहावली है। और कवितावली, 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 कवितावली आदि रचनाएं इन्होंने की है, आदि रचनाएं इन्होंने की है। कौन कौन सी है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, हाँ, और कौन सी है? कवितावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी जो भक्ति की शाखा थी, कौन भक्ति शाखा से ये संबंध रखते हैं? तो वो है भक्ति शाखा, ये है रामचरितमानस से पता चल जाता है कि ये राम भक्ति शाखा के हैं। कौन सी शाखा के? राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा से ये संबंध रखते हैं। और इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु हुई सन 1600 है ना, 1623 में, 1623 में इनकी मृत्यु हुई। कहां पे? काशी में। कहां इनकी मृत्यु हुई? काशी में इनकी मृत्यु हुई। समझ गए ना छात्रों? हाँ, ये देखिएगा, हम यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय यहाँ पे देख रहे हैं। अल्लाह ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಹೆಸರೇನು? ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್. ಇವರ ಹೆಸರೇನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಇವರ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇವರ ಜನ್ಮ सन 1532 यानी कि 1532 ಇವರು ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. तो इनका जन्म स्थान कौन सा है? राजापुर. कौन सा है इनका जन्म स्थान? राजापुर अंतर्गत ಅದು उत्तर प्रदेश में. कहां पे है वो? उत्तर प्रदेश में जो गांव है राजापुर, वहां पे 1532 में किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ. फिर इनकी माता पिता है. इनकी माता का नाम है तुलसी और पिता है आत्माराम. इनकी माता कौन है? तुलसी है और पिताजी का नाम क्या है? आत्माराम है. ಇವರ ತಂದೆ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ತುಳಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. फिर इनका जो बचपन का नाम है राम बोला. इनके बचपन का नाम क्या है? राम बोला. ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು राम बोला ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. क्योंकि ये जब पैदा हुए तो पैदा होते ही इन्होंने राम का नाम लिया, इसलिए राम बोला इनका नाम रखा गया. ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ರಾಮ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ರಾಮ್ ಬೋಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि की प्रमुख रचनाएं हैं. ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ रामचरितमानस है ना, रामचरितमानस है, और एक है विनय पत्रिका और दोहावली और है कवितावली. इनकी प्रमुख रचनाएं हैं. और ये कौन भक्ति शाखा से संबंध रखते हैं, यानी कि हर एक दोहा में इन्होंने राम के ही गुण गाए हैं, है ना, राम के बारे में ही बताया है. और इसीलिए ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं. राम भक्ति शाखा के कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं. और इनकी मृत्यु हुई सन 1623 में, ಅಂದ್ರೆ 1623ರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ನಿಧನ ಆಗುತ್ತೆ, है ना. तो 1623 में इनकी मृत्यु काशी में हो जाती है ना. तुलसीदास जी को आप देखे हैं, देखिए तुलसीदास जी का जो चित्र है यहाँ पे. हाँ, तो हमने पाठ कविता को पढ़ने से पहले कविता जिसने रची है उनके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी को प्राप्त कर लिया. हाँ, तो आप लोगों को समझ में आया है ना जो मैंने कवि परिचय यहाँ पे बताया है तुलसीदास जी के बारे में. मैं समझता हूँ कि आपको वो समझ में आ गया होगा. तो फिर अब हम इस कविता से संबंधित जो कविता को पढ़ने से पहले इसमें आने वाले कुछ शब्द, जो नए शब्द यहाँ पे आते हैं, तो उन
चलिए हम पहले शब्दार्थों को देखते हैं, है ना। हाँ, शब्दार्थ देखेंगे हम। शब्दार्थों में हम पहले देखते हैं कि पहला जो शब्द है यहाँ पे जो दिया गया वो है मुखिया। क्या है शब्द का? शब्द कौन सा है वो? मुखिया। मुखिया शब्द का अर्थ है यहाँ पे नेता। मुखिया शब्द का अर्थ क्या है? नेता। क्या है मुखिया शब्द का अर्थ? नेता। यानी कि कन्नड़ में हम बोलते हैं मुखंडा। क्या बोलते हैं इसको? मुखंडा, नायका, है ना। हाँ, फिर वैसे ही दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द है सकल। दूसरा शब्द क्या है? सकल। सकल का अर्थ है यहाँ पे, सकल का अर्थ है संपूर्ण। सकल का अर्थ क्या है? संपूर्ण। जैसे हम कन्नड़ में भी क्या बोलते हैं? संपूर्णा, पूर्णा, है ना। संपूर्णा अथवा पूर्णा बोलते हैं। हाँ, फिर तीसरा जो शब्द है, हाँ, वो है विश्व। विश्व यानी कि विश्व। विश्व का अर्थ क्या है? विश्व। इसका अर्थ हो गया संसार। क्या है वो? संसार। जैसे हम कन्नड़ में बोलते हैं संसारा, वो नहीं है, तो यहाँ संसार का अर्थ है क्या है? जगत्तु, है ना। प्रपंचा, प्रपंचा या जगत्तु बोलते हैं। प्रपंचा या जगत्तु, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये है इसका अर्थ। संसार का अर्थ यहाँ पे प्रपंचा अथवा जगत्तु है। फिर चौथा है शब्द यहाँ पे कीन। क्या है वो? कीन। हाँ, तो कीन शब्द का अर्थ यहाँ पे किया। क्या है? किया, यानी कि मारिदा, मारिदा। हाँ, फिर पांचवा शब्द है, पांचवा शब्द क्या है यहाँ पे? कर्ता। क्या है वो? कर्ता। कर्ता यानी कि कर्ता का अर्थ है सृष्टिकर्ता। कौन है? सृष्टिकर्ता। कर्ता का अर्थ क्या है? सृष्टिकर्ता, है ना। कर्ता का अर्थ क्या है? सृष्टिकर्ता। यानी कि कन्नड़ में हम क्या बोलते हैं? सृष्टिकर्ता। है ना। हाँ, फिर जो छठा शब्द है यहाँ पे, उसका अर्थ यहाँ पे पैर। क्या है वो? पैर। पैर का अर्थ है यहाँ पे दूध। पैर का अर्थ क्या है? दूध। दूध यानी हालू, यानी कि क्षीरा, है ना। हाँ, ये पैर का अर्थ हो गया। फिर सातवां शब्द, सातवां शब्द यहाँ पे दिया गया परिहरी। परिहरी, परिहरी। परिहरी का अर्थ है यहाँ पे त्यागना। परिहरी का अर्थ क्या है? त्यागना, त्यागना, त्यागा माडू, है ना। त्यागा माडू। हाँ, फिर आठवां शब्द है, आठवां शब्द यहाँ पे दिया गया वारी। वारी, वारी शब्द में पढ़ा है कहाँ पे? अभिनव मनुष्य कविता में हमने पढ़ा है ना। वारी का अर्थ है यहाँ पे वारी, है ना। एक मिनट, वारी का अर्थ है, वारी का अर्थ क्या हो गया? पानी। पानी यानी कि जल, नीरू। हाँ, फिर नवा
क्या है वो? विपत्ति। तो कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं इसको? विपत्ति ही कहेंगे। जैसे कि संकट, विपत्ति का अर्थ क्या है? संकट। कन्नड़ में भी विपत्तु बोलते हैं ना, हाँ विपत्तु अथवा संकटा बोलते हैं हम लोग, हाँ कन्नड़ में। फिर 11वां शब्द है, 11वां शब्द यहाँ पे दिया गया सुकृति। क्या है वो? सुकृति। सुकृति का अर्थ है जैसे कि यहाँ पे अच्छे कार्य, अच्छे कार्य। सुकृति का अर्थ है सुकार्य, मतलब ಒಳ್ಳೆಯ कार्य अथवा उत्तम कार्य, ಒಳ್ಳೆಯ कार्य अथवा उत्तम कार्य, है ना। फिर 12वां शब्द है यहाँ पे, 12वां शब्द है जीह। क्या है वो? जीह। जीह का अर्थ है जीभ। जीह का अर्थ क्या है? जीभ। जीभ यानी कि नालिगे, है ना, नालिगे, हाँ नालिगे। फिर 13वां शब्द है, 13वां शब्द चाहसी। क्या है वो? चाहसी। चाहसी का अर्थ है चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। चाहसी का अर्थ है चारों ओर यानी कि सुत्तलू। क्या है वो? सुत्तलू, सुत्तलू। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पाठ में आए कुछ शब्दों का, जो नए शब्द है उनका अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है। कौन सा है? पहला मुखिया। मुखिया का अर्थ है नेता या मुखंडा। दूसरा सकल यानी कि संपूर्ण, यानी संपूर्ण। फिर तीसरा है विश्व। विश्व का अर्थ है यहाँ पे विश्व यानी संसार। जैसे कि कन्नड़ में संसार बोलते हैं वो नहीं है, यहाँ पे संसार का अर्थ हो गया प्रपंच, जगत। हिंदी में उसको संसार बोलते हैं। फिर कीन का अर्थ है किया यानी कि माड़िदा। और 5वां शब्द है कर्ता। कर्ता का अर्थ सृष्टिकर्ता। कन्नड़ में हम उसको सृष्टिकर्ता ही बोलते हैं। पै का अर्थ है दूध। पै का अर्थ क्या है? दूध यानी कि हालु अथवा क्षीरा। फिर परिहरि का अर्थ है त्यागना अथवा त्यागमाना। 8वां शब्द वारी। वारी का अर्थ है पानी यानी कि नीरू। फिर घट का अर्थ है शरीर यानी शरीरा। फिर 10वां शब्द है विपत्ति यानी कि संकट, विपत्तु अथवा संकटा। 11वां शब्द है सुकृति, है ना, अच्छे कार्य, ಒಳ್ಳೆಯ कार्य, सुकार्य। फिर जीह का अर्थ है जीभ यानी कि नालिगे। समझ गए ना? हाँ। फिर देखिएगा 13वां शब्द है यहाँ पे चाहसी। चाहसी का अर्थ हो गया चारों ओर यानी सुत्तलू। समझ गए ना? हाँ। तो ये हो गए इस पाठ में आए कुछ शब्दों का, जो नए शब्दों का अर्थ आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो इस कविता का जो आशय यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हाँ तुलसीदास जी ने इन दोहों में मुखिया के लक्षण, संत का स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला है। किस पर? मुखिया के लक्षण और संत का स्वभाव कैसा होता है। मुखियನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ। साथ ही उन्होंने दया धर्म का महत्व, अभिमान, त्याग, विवेक युक्त व्यवहार, राम पर विश्वास, राम नाम जाप इत्यादि का बखान करते हुए सुझाव दिया है कि इंसान को नीति युक्त जीवन बिताना चाहिए। यानी कि हमें कैसा जीवन बिताना है ना, नीति युक्त जीवन बिताने के बारे में यहाँ पे इस कविता में हमें कविता का आशय वो यहाँ पे तुलसीदास जी ने बताया है। तो हमने कवि परिचय भी देखा है और साथ ही साथ क्या देखा है यहाँ पे
शब्दार्थों को देख लिया और इसका आशय क्या है ये भी हमने यहाँ पे जान लिया। तो अब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ, उसको अपनी किताबों में देखते हुए ध्यान से उसको देखते जाइएगा और साथ ही साथ पढ़ते भी जाइए। देखिएगा। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। दूसरा है छल यहाँ पे, जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन्ह करता, विश्व कीन्ह करता, संत हंस गुण गहही पै, संत हंस गुण गहही पै, परिहरि वारि विकार, परिहरि वारि विकार। फिर तीसरा, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छादिए, तुलसी दया न छादिए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। चौथा छंद है, तुलसी साथी विपत्ति के, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, साहस सुकृति सुकृति सुसत्य व्रत, सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। अंतिम दोहा है यहाँ पे, राम नाम मणि दीप धरू, राम नाम मणि दीप धरू, जीह देहरी द्वार, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। समझ गए ना? हाँ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ರಾಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व करता, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहही पै, परिहरि वारि विकार, परिहरि वारि विकार, जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन्ह करता, संत हंस गुण गहही पै, परिहरि वारि विकार, परिहरि वारि विकार। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी
विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक, राम भरोसो एक, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक, राम भरोसो एक, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देरी द्वार, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार, है ना। तो इस तरीके से तुलसी के जो दोहे हैं उसको पढ़ा जा सकता है, या आप अगर कोई दूसरा धुन लगाना चाहते हैं तो उस धुन में भी आप इसको गा सकते हैं। ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಕವಿತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ तुम्हें समझता हूं कि आपको ये पढ़ना समझ में आ गया होगा, है ना। ನಾವೀಗ ಈ ಕವಿತೆಯ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ. तो फिर हम अब इस कविता जो मैंने आप लोगों को अब यहाँ पे जो दोहे तुलसी के पढ़े हैं उसका अर्थ हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला जो दोहा यहाँ पे दिया गया है, मुखिया मुखसों चाहिए, मुखिया मुखसों चाहिए, मुखिया कैसे होना चाहिए? मुख के जैसे होना चाहिए। मुंह जो है हमारा, है ना, उसके जैसे, जैसे कि खान पान को एक, यानी मुखिया जो है खाने पीने का काम क्या करता है? अकेला करता है ना। यानी कि सर माफ कीजिएगा, यानी कि मुंह जो है खाने पीने का जब काम अकेला करता है ना, मुंह अकेला ही करता है खाने पीने का काम। तो उसी तरीके से किसको यहाँ पे मुखिया को होना चाहिए? कैसे? जैसे कि मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है ना, उसका जो प्रतिफल है वो किसको मिलता है? शरीर के सारे अंगों को मिलता है। ताकत जो है पूरे शरीर को, यानी कि उसका फल जो है शरीर के सारे अंगों को मिलता है, लेकिन काम कौन करता है? मुंह अकेला ही करता है। उसी तरह मुखिया को भी क्या होना चाहिए? ऐसा विवेकवान होना चाहिए कि वो अकेला काम करे और उसका फल जो है सभी में बटे, है ना। तो यहाँ पे इस कविता का जो भावार्थ यहाँ पे जो दिया गया देखिएगा, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास मुख अर्थात मुंह, मुख का अर्थ क्या है यहाँ पे? मुंह, और मुखिया दोनों के स्वभाव को समानता दर्शाने का कार्य उन्होंने यहाँ पे किया है। जैसे कि मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए। मुखिया ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯಿ, ಆದರೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಶರೀರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे मुंह खाने पीने का काम अकेला करता है, वैसे उसका जो फल जो है शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण वो मुंह कर रहा है। शरीರದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ
ಪೋಷಣ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. उसी तरह किसको, मुखिया को भी यहाँ पे होना चाहिए कि वो कैसा होना चाहिए, ವಿವೇಕವಾನ್, ವಿವೇಕಯುಳ್ಳ ಅಲ್ವಾ, ವಿವೇಕತೆಯನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮುಖಂಡ ನಾಯಕ ಅವನು ಆಗಬೇಕು. ಮಾಡೋದವನು ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. इस तरीके से यहाँ पे तुलसीदास जी बताते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को ये पालय पोसई सकल अंग, है ना. मुंह जब खाता है ना, तो वो क्या करता है, शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है. तुलसी सहित विवेक, तुलसीदास जी बताते हैं कि मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होना चाहिए, है ना. समझ गए. हाँ, फिर अब देखते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा जो दोहा यहाँ पे दिया गया वो है, जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता, विश्व कीन्ह करता संत हंस गुण गहही पै, संत हंस गुण गहही पै परिहरि वारी विकार, परिहरि वारी विकार. तो यहाँ देखिएगा, यहाँ तुलसीदास जी जो है हंस पक्षी के साथ किसको, संत के गुण को, है ना, संत की तुलना यहाँ पे कर रहे हैं. किसके साथ, हंस पक्षी के साथ. हंस ಪಕ್ಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತನ ಸಾಧುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो ये कहते हैं कि जैसे सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष से बनाया है. ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಜಡ ಚೇತನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ರಿಂದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡ ಚೇತನ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಗುಣ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. अर्थात इसका अर्थ है, इस संसार में अच्छे बुरे हैं, सार निसार भी हैं, समझ और ना समझ भी है. इस संसार में, इस जगत में, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತಿಳಿದವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, है ना. यहाँ जो संसार में क्या है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे समझदार लोग भी हैं, ना समझ भी हैं. ऐसा होने के बावजूद भी क्या बताते हैं, रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं. सभी के अंदर अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं, हाँ, समझ भी हैं और कुछ ना समझ भी हैं. लेकिन हंस रूपी साधु लोग कैसे होना चाहिए, हंस रूपी होना चाहिए, हंस की तरह होना चाहिए. क्यों, कैसे, क्यों हंस को यहाँ पे हंस के साथ उनकी तुलना की है. देखिएगा, विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं. हंस क्या करता है, जब हंस को पानी में दूध मिला के, दूध में पानी मिला के, इसमें दूध में पानी मिला के आपने वहां पे रखा है, तो हंस पक्षी को आप वहां पे दूध पीने के लिए कहेंगे तो हंस पक्षी जो है सिर्फ दूध को ही लेता है. क्यों, क्योंकि दूध ही उसमें अच्छा है, पानी जो है वो निस्सार है ना. इसी तरह समाज में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, समझ भी हैं ना समझ भी हैं, लेकिन साधु लोग कैसे होना चाहिए, जो अच्छे गुणों को स्वीकार करें. कैसे गुणों को, अच्छे गुणों को स्वीकार करें, यानी कि हंस जैसे दूध रूपी अच्छे विकारों को कैसे वो खींचता है, उसी तरीके से हमें भी होना चाहिए. इस तरीके से यहाँ पे तुलसीदास जी बताते हैं. सब ಇಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗೆ ನಾವು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೇನೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರು ಮತ್ತೆ ಸಾಧುಗಳು ಸಂತರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ बिड़ता होगಬೇಕು. तो हम जो छात्र यहाँ पे हैं, विद्यार्थीगण जो आप यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों को भी ऐसे ही होना चाहिए. कैसे, जो अच्छे गुणों को यहाँ पे स्वीकार करना है और जो बुरे गुण हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको छोड़ते जाना चाहिए. तो इस दोहे में यहाँ पे एक खास कर आप लोगों के लिए ही है ना. हमारी उम्र ही ऐसी है ना. जो माध्यमिक
पाठशाला में जब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए तो उनकी उम्र ही ऐसी है कि बुराई की ओर ज्यादा आकर्षित होते जाते हैं, है ना। इसीलिए हमारे माता पिता जैसे बोलते हैं और हमारे गुरुजन जो बोलते हैं उन अंशों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे गुणों को यहाँ पे स्वीकार करना है और जो बुरे हैं उसको छोड़ते जाना चाहिए। तो तुलसीदास जी यहाँ पे इस जो दोहा जो है उस दोहे में इसको दर्शाना यहाँ पे चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भावार्थ दिया गया है, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ संत की तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने इस संसार को जड़ चेतन और गुण दोष मिलाकर बनाया है, अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे यानी कि सार निसार समझ नासमझ के रूप में अनेक गुण दोष भरे हुए हैं। लेकिन हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाते हैं। साधु लोग क्या करते हैं, अच्छे गुणों को, विकारों को छोड़ देते हैं, है ना। विकारों को छोड़कर क्या करते हैं, वो अच्छे गुणों को क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को भी यहाँ पे होना चाहिए, है ना। समझ गए ना आप लोग कैसे हमें होना चाहिए, समझ गए ना। हाँ, फिर अब तीसरा जो दोहा यहाँ पे दिया गया है उसको हम देखते हैं। देखिएगा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। तो तुलसीदास जी यहाँ बताते हैं कि प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने स्पष्टतः बताया है कि दया किसका मूल है, धर्म का मूल है। जिसके अंदर दया है कि वो समझ लीजिए कि वो धर्म का पालन कर रहा है। जिसके अंदर दया का गुण है, दया जैसे गुण उसके अंदर है, तो वो क्या है, धर्म का। सही धर्म कौन सा है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर दया है और वो दया के गुणों का पालन कर रहा है, वो जो है वही सही धर्म है। यार हृदयದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇರುತ್ತೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, है ना। और पाप मूल अभिमान, जिसके हृदय में पाप के जैसे गुण है, पाप करने वाले जो गुण है, तो उसको समझ लीजिएगा कि वो जो है वो अभिमान का एक मूल है ना। ಅದು ಅಭಿಮಾನದ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಗಿದೆ। फिर इसलिए कवि यहाँ कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर यानी कि घट का अर्थ क्या बताया मैंने, घट का अर्थ क्या बताया, हाँ शरीर, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर क्या करना चाहिए, दयालु बने रहना चाहिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮರೆತು, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು दयालुಗಳಾಗಬೇಕು, करुणामयी ಆಗಬೇಕು, है ना। इस तरीके से यहाँ पे जो तीसरा दोहा है उसमें कवि तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे भावार्थ ऐसे दिया गया, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास ने स्पष्टतः बताया है कि दया धर्म का मूल है और अभिमान पाप का। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक मानव को अपना अभिमान छोड़कर दयालु बने रहना चाहिए। तो इस तरीके से वो इस दोहा द्वारा हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ गए ना छात्रों, अर्थ है कि अल्वा। हाँ, तो फिर हमने यहाँ पे तीन जो तुलसीदास जी के जो तीन दोहे हैं उसको हमने यहाँ पे समझ लिया, है ना। और जो इसके दो दोहे हैं मैं आपको अगली कक्षा में इसको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको गृहकार्य के रूप में जो दो प्रश्न यहाँ पे देने का कष्ट आपको दे रहा हूँ। जैसे कि गृहकार्य में
गृह कार्य के रूप में आपको मैं यहाँ पे 2 प्रश्न दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, हाँ, मुखिया को मुख के समान, किसके समान? मुख के समान, मुख के समान होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, है ना? कैसे? तो इसका भावार्थ आप यहाँ पे लिखें तो वो सही हो जाएगा, है ना? फिर दूसरा प्रश्न यहां पे है, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप लिख कर लाएंगे। कौन सा है वो पहला प्रश्न? जैसे कि मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, कैसे, है ना? ये 2 प्रश्न आते हैं। दूसरा, तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? ये 2 प्रश्न के लिए उत्तर बनना बल। और साथ ही साथ आपको मैंने यहाँ पे कोई एक्टिविटीज में नहीं करवाया, तो आप लोगों को जैसे मैंने इस कविता को गाया है, आप लोग भी उसी ढंग से या और कोई धुन लगाकर आप इसको गाकर सीख कर अपनी कक्षा में उसको सुनाना है। समझ गए ना? हाँ, तो फिर इसका जो अगला भाग है हम अगली कक्षा में देखेंगे। और हमारे चैनल का नाम क्या है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना चाहे इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।